सुबह उठने के बाद नाश्ता करने के बाद जो 1 घंटा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम उस घंटे में काम शाम कर लें तो फिर तो ठीक है, अगर ना करें और बैठ जाएँ तो फिर हम कोई काम नहीं कर सकते और हम आलस में पड़े रहते हैं और फ़ोन चलाते रहते हैं, या फिर हमारा दिल करता है कि हम सोए रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसकी वजह से आप आसानी से सुबह सुबह ही अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लेंगे और फिर आराम से पूरा दिन आप रेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि सबसे पहले मैं उठती हूँ सुबह 5 बजे और फिर उसके बाद मैं मिल्क शेक पीती हूँ, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो सबसे पहले मैं पीती हूँ मिल्क शेक, मैंगो का या बनाना का। अगर मैं मिल्क शेक ना पीऊँ तो उसके बाद जो है वो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है और मेरे से कोई काम नहीं किया जाता। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे आप, तो ही आप अपने घर वालों का भी ख्याल रख सकते हैं और अपने घर के सारे काम कर सकते हैं। तो मैंने मिल्क शेक पिया मैंगो का और उसके बाद मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। नाश्ते में मैंने आज मसाला पराठा बनाया है, उसमें मैंने नमक मिर्च वगैरह डाल के और उसका मैंने पराठा बनाया। और उसके बाद नाश्ते में मैं चाय बनाती हूँ, चाय हम खुले दूध की बनाते हैं। कोशिश मैं ये करती हूँ कि नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैं सारे काम करना शुरू कर दूँ, बर्तन धो लूँ और सफाई वगैरह कर लूँ। लेकिन मेरी एक 6 महीने की बेटी है, तो मैं उसके साथ ही ज़्यादा टाइम मेरा गुजर जाता है पूरा दिन। बस मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मैं उसको सुला लूँ और उसके बाद मैं सारे काम करूँ। कभी कभी तो वो सो जाती है और मेरे 1 घंटा सिर्फ लगता है मुझे सारे काम करने में और सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी वो नहीं सोती और वो किसी के पास भी नहीं जाती, तो फिर मुझे मुश्किल होती है और फिर मैं कोई काम नहीं कर पाती। पर मैं उसको ही संभालती हूँ, पहले देखती हूँ और फिर उसके बाद मैं काम करती हूँ। हम 4 लोग हैं घर में, मेरी सास है और मेरे हस्बैंड और मैं, और ये मेरी छोटी सी 6 महीने की बेटी है। और फिर जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि सबसे पहले जो है ना, वो आप जैसे कि किचन का काम किया, पराठे बनाए हैं, नाश्ता बनाया, तो साथ ही जो है वो सारी सफाई कर लें किचन की। नाश्ता बनाने के बाद ही शेल्फ़ें भी साफ़ कर लें, चूल्हा भी साफ़ कर लें और उसके बाद जो है वो सब कुछ संभाल दें। जो नमक मिर्च के डब्बे वगैरह होते हैं वो सारा कुछ संभाल दें। और उसके बाद जो है फिर ये आसानी हो जाएगी कि जैसे आप दोपहर का खाना बनाने के लिए जाते हैं, फिर आपको पहले सफाई वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, उसके बाद आप आराम से जो है वो खाना बना सकते हैं, आपको टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह मैं भी इसी तरह करती हूँ ताकि मेरा काम टाइम ज़्यादा ना लग जाए। फिर नाश्ता करने के बाद मैं सेरेलैक बनाती हूँ अपनी बेटी के लिए और अपनी बेटी को सेरेलैक खिला देती हूँ। उसके बाद सेरेलैक खाने के बाद वो थोड़ा सा खेलती है, फिर मैं उसको मालिश करती हूँ। मालिश करने के बाद उसको नहला देती हूँ और फिर नहलाने के बाद जो है वो फ्रेश हो जाती है। फिर उसके बाद उसके सोने का टाइम हो जाता है, वो 2 या ढाई घंटे सो जाती है और कूलर लगा के उसको आराम से नींद आ जाती है। वैसे उसको आदत हो गई है अब कूलर लगाने की। कूलर की दिन के टाइम हम सोलर वाला कूलर यूज़ करते हैं और रात के टाइम हम दूसरा कूलर यूज़ करते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आज मेरा बाइक धो दो तो मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जाऊंगा। मैंने भी कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अपने हस्बैंड का ही बाइक है और अपने घर में ही है, मैं कौन सा बाहर हूँ। मैंने भी धो दिया क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी और बस सर्फ लिया और मैंने धोना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद दोपहर के टाइम जो है वो मैंने फ्रूट्स काटे। मैंने कोशिश तो की थी कि किसी स्टाइल से जो है वो आड़ू को काटूँ, लेकिन मेरे से काटा नहीं गया। तो मैंने फिर इसी तरह ही जैसा काटा गया वैसा ही मैंने हस्बैंड को भी दिया, खुद भी खाया। और ये है कि दोपहर के टाइम भी भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ खाते पीते रखने। जो इस तरह माएँ होती हैं ना, जो नई नई माएँ होती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो खाना हर टाइम 2-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाती पीती रहें, ताकि वो अपने बच्चे को भी संभाल सकें और अपने घर को भी संभाल सकें। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो ही आप अपने घर वालों का भी ख्याल रख सकेंगे, अपने घर वालों को टाइम भी दे सकेंगे और अपने घर के काम भी कर सकेंगे। मैं पिछले दिनों में कुछ बहुत ज़्यादा मेरा बीपी लो रहने लग गया था, मैं अपना ख्याल नहीं रख पा रही थी, कुछ खा पी भी नहीं रही थी। बस यही था कि मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, मेरी बेटी सोई है, मैं ये काम भी कर लूँ, वो काम भी कर लूँ, जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ। 3-4 दिन मैंने इसी तरह ही जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लेती थी। और फिर लेकिन ये है कि घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते। मैंने कोशिश तो ये की कि ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं होते, घर के काम ख़त्म ही नहीं होते। फिर ये सब करने के बाद एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई और उसके बाद 2-3 दिन मेरा बीपी इतना ज़्यादा लो रहा कि मुझे ज़रा भी, मैं बैठ भी नहीं सकती थी और मैं बस लेटी रहती थी और मेरे से कोई काम नहीं किया जाता था। लेकिन अब मुझे नसीहत हो गई है इस बात की और अब मैं सब कुछ पहले अपने लिए मिल्क शेक बनाती हूँ, वो पीती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ, सारे काम करती हूँ। तो फिर दोपहर को मेरा मैकरोनी खाने का दिल किया, थोड़ी सी मैकरोनी बना ली। शाम को हमने बीफ बनाया और वो भी बहुत अच्छा बना। और ओके बाय, टाटा।